नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी विद प्रकाश बिश्नोई यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के राष्ट्रीय जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उससे पहले हम उसके कुछ भूमिकाओं के ऊपर बात करते हैं। तो वन्य जीवन संरक्षण यानी कि वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में देश में लागू हुआ था। वन्य जीव स्थानों को 3 भागों में बांटा गया यानी कि 3 वर्गों में। एक है राष्ट्रीय उद्यान जो 510.31 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य जो 8753.58 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। और तीसरा है आखेट निषेध क्षेत्र जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और पशु पक्षियों का वह स्थल जिसके रख रखाव का दायित्व केंद्र सरकार का होता है। जो राष्ट्रीय होता है उसके ऊपर केंद्र सरकार का दायित्व होता है और केंद्र सरकार उसका संरक्षण और देखभाल करती है। उसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थापित स्थल जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है वह अभ्यारण्य कहलाते हैं। यदि कोई अभ्यारण्य केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में भी ले लेती है तो वो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे राजस्थान से जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 है। अब मैप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मैप दिख रहा है, ये भरतपुर है, ये सवाई माधोपुर है और ये कोटा है। तो भरतपुर के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और कोटा के अंदर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम इनकी विशेष डिटेल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम इनकी डिटेल पढ़ने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की और कुछ भूमिका है उसको पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है वन्य जीव अभ्यारण्य। 3 राष्ट्रीय उद्यान है जो हमने पढ़ा था। रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में, केवलादेव भरतपुर में, मुकुंदरा हिल्स कोटा में है। 2 प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सरिस्का जो अलवर में है और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। तो इनके सहित ही कुल 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाते हैं। 3 टाइगर रिसोर्ट हैं, 7 मृग वन है, हिरण वन और 10 कंजर्वेशन रिजर्व हैं और 5 जंतुआलय हैं, 2 रामसर स्थल यानी कि घना पक्षी विहार और सांबर झील 33 आकेट निश्चित क्षेत्र हैं जो अभी पहले ही पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान एक नज़र में क्या है। और राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहला रणथंभौर है। हम रणथंभौर की डिटेल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, रणथंभौर है वो सवाई माधोपुर जिले के अंदर है और ये कुल 282.03 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया इसको। इसे राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान इसको 1 नवंबर 1980 को घोषित किया गया। यहाँ 2 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं, एक तो है विंध्याचल और दूसरी अरावली पर्वतमाला। 2 बड़ी नदियां चंबल और बनास भी यहाँ मिलती हैं। और रणथंभौर नेशनल पार्क में राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भी खोला जा रहा है। ये उद्यान 1973-74 में बाघ परियोजना के लिए शामिल किया गया था, यानी कि इसको पहले बाघ परियोजना के लिए शामिल किया गया था और ये उद्यान बाबों का घर कहलाता है। 28 जून 2008 को इसे प्रथम बाघ विस्थापित यानी कि टाइगर ट्रांसफर के रूप की घटना यानी कि बाघ सुल्तान और बाघिन बबली को यहाँ हेलीकॉप्टर की सहायता से सरिस्का अभ्यारण्य में उतारा गया यानी कि छोड़ा गया। ये घटना यहाँ पर घटित हुई। अब अपन दूसरा पढ़ रहे हैं केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो भरतपुर के अंदर है। पहली बात तो उसके बाद में ये कितने वर्ग, ये 28.73 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन परिपथ यानी कि स्वर्ण त्रिकोण के स्थिर भारत की सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य विश्व में पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, यानी कि पूरे विश्व में पक्षियों का स्वर्ग यानी बर्ड्स हेवन ये कहलाता है। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों के
से इस पक्षी अभयारण्य को दर्जा दिया गया। यानी डॉक्टर सलीम थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, इसके लिए प्रयास किया। जैव विविधता की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में घोषित किया। यहाँ शीतकाल में हजारों प्रवासी पक्षी यानी कि जो साइबेरियन सारस जिनको कुर्जा बोलते हैं वो यहाँ पर आती हैं। और ऑस्ट्रियन कंपनी सारोस्की की आर्थिक मदद से डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रेटेशन सेंटर बनाया गया। अब तीसरा है वो है मुकंदरा हिल्स। अब अपन मुकंदरा हिल्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं। तो मित्रों, मुकंदरा हिल्स कोटा में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 199.55 वर्ग किलोमीटर। मुकंदरा की पहाड़ियों को बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित करने की जो प्रथमतः राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की अधिसूचना 9 जनवरी 2012 को प्रस्तावित की गई। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क दर्रा वन्य जीव अभयारण्य जो 156.32 वर्ग किलोमीटर में स्थित था। जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य का 37.98 जो भाग था वो भी राष्ट्रीय चंबल परियोजना का 5.25 वर्ग किलोमीटर शामिल है। यानी कि इसमें जो अन्य छोटे छोटे थे उनको भी एक साथ मिला लिया गया है। और राज्य सरकार ने 11 अप्रैल 2013 को मुकंदरा हिल्स को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और रणथंभौर सरिस्का के बाद में प्रदेश को तीसरा टाइगर रिजर्व मिला है। इस नए टाइगर रिजर्व में 4 जिले हैं, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, इनको शामिल किया गया है। ये कुल 759.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शामिल है। इसका नाम सर्वप्रथम मुकंदरा हिल्स ही था, लेकिन बाद में 2003 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। लेकिन 2006 में वसुंधरा सरकार ने वापस इसका नाम राष्ट्रीय मुकंदरा हिल्स नाम वापस कर दिया गया। तो दोस्तों, अब इसके संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं, तो हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो इसको मिला था 1 नवंबर 1980 को। लैंड ऑफ टाइगर के नाम से किस अभयारण्य को जाना जाता है? तो रणथंभौर को जाना जाता है। काला गरुड़ किस अभयारण्य में पाया जाता है? ये भी रणथंभौर में पाया जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की शान कौन थी? मछली बागिन बहुत फेमस थी, जो एक 15 फीट लंबे मगरमच्छ को भी इसने मात दी थी। अब आगे बात करते हैं, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो इसको मिला 27 अगस्त 1981 को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो विश्व धरोहर सूची में 1985 में शामिल किया गया। पक्षियों का स्वर्ग किस उद्यान को कहते हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व में क्या नाम था? तो पूर्व में था राजीव गांधी नेशनल पार्क। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 9 जनवरी 2012 को। 9 जनवरी 2012 को। गागरोन दुर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है? ये मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज्योग्राफी विद प्रकाश विष्णु यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ये लोगो हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। और अभी जो हमने पढ़ा है इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।